हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूं आप सबके लिए एक नई बढ़िया सी क्लास लेकर। दोस्तों, आज की क्लास में आप सब लोग मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले हो एक अलग ही लेवल का। आज मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ट्रिक को बताने वाला हूँ। जैसे कि पिछली क्लासों में हम लोग यहाँ पर आज तक 9 क्लास पढ़ चुके हैं। आज 10वीं क्लास में आपका स्वागत कर रहा हूँ और 10वीं क्लास में मैं आपके लिए वर्गमूल की ट्रिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी क्लास चल रही है मैथ की, ये अंकगणित का पूरा अर्थमेटिक का क्लास चलने वाला है। बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, पूरा मैथ का सिलेबस कवर किया जाएगा। यहाँ पर मैथ का जितना भी सिलेबस होता होगा, जैसे कि कहा जाए कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के फॉर्म आया करते हैं, उन सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मैथ का मैं कोर्स पढ़ाने वाला हूँ। तो फिलहाल अगर आप वीडियो में इस क्लास पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अपने इस वीडियो को, जिससे उनका भी भला हो और आप भी पढ़ते रहें। बढ़ेंगे, कुछ आपको जानकारी दूंगा कि जैसे अभी आने वाला यूपी का एग्जाम पेट का है, यूपी ट्रिपल एससी का पेट का है, और फिर यूपी एसएससी का कोई भी एग्जाम आता है, एसएससी बैंक, रेलवे, एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, जो भी फॉर्म आया करते हैं, उन सबको यहाँ पर टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ मैथ को पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। पहले तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। मैं भी यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद में जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो प्रैक्टिस सेट में आपके लिए बढ़िया सवाल लाएंगे अच्छे से और ट्रिक के माध्यम से काम करना शुरू करेंगे। तो फिलहाल आपको कोई ये सब कुछ जानकारी थी आज की। और पिछली क्लास के बारे में बताऊं तो पिछली 9वीं क्लास में मैं आपको वर्ग निकालने की ट्रिक बताया था, वर्ग निकालने की ट्रिक बता चुका था। वर्गमूल की भाग विधि पर भी चर्चा हुई थी, 2-3 सवाल लगा था वर्गमूल की भाग विधि पर। आज मैं यहाँ पर आपको भिन्न का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा, और किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। इसके बाद आज की क्लास में वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये था आज की क्लास के बारे में डिटेल में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये सब कुछ बातें थी। चलिए शुरुआत करते हैं अभी की क्लास का। वर्ग एवं वर्गमूल की कड़ी में आपको लेके चलता हूँ एक नए सफर में। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे आपको कोई संख्या दी गई होती है, वर्गमूल निकालना हो तो वर्गमूल निकालना थोड़ा सा मुश्किल सा काम होता जरूर है, लेकिन उनके लिए जो थोड़ा से अनाड़ी से होते हैं, जो पहली बार लगाते हैं, जो कम लगाया करते हैं। देखिए, मैथ में एक और चीज़ होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है मैथ। अगर किसी को आती है या ना आती है वो अलग मैटर होता है, लेकिन हम लोग मैथ को किस लेवल का समझते हैं, मैथ को कैसा समझ रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। अगर आप मैथ को बहुत आसान सा सब्जेक्ट मान के चलोगे तो श्योर सी बात है आप उसको आसानी से निपटा भी पाओगे। अगर आप पहले ही किसी चीज़ को कठिन और भारी मान लोगे तो वो अपना तो प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। आज की क्लास में मैं आपको वर्गमूल का कुछ सवाल लेके दिखा रहा हूँ। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख लीजिए, बाकी आपको भाग विधि बहुत कम लगाना पड़ेगा। वर्गमूल निकालना होगा तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कुछ वर्गमूल तो याद रहते हैं, जो ना याद होंगे तो वो ट्रिक से आप निकाल लीजिएगा। ट्रिक बस सिखा दूंगा अभी आपको। उससे पहले जान लेते हैं कि हाँ, अगर कभी ट्रिक फंस गई तो हम लोग कैसे निकालेंगे उस सवाल का हल। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक कोई क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ आपको। वर्गमूल का मेरे पास क्वेश्चन आने वाला है और आपके व्हाइट बोर्ड पर भी अभी दिखिएगा वर्गमूल का प्रश्न। किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है 799236। 79 है, 92 है और यहाँ पर 36 है। ये प्रश्न है ना। 79, 92, 36 है, यही प्रश्न आपके सामने है। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप सीखिएगा वर्गमूल कैसे निकालेंगे। एक सवाल आज फिर से वर्गमूल का सिखाता हूँ, पहले सामान्य से प्रश्न का पूर्णांक के लिए, बाकी अभी आपको दशमलव भी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले वर्गमूल निकालना है तो इसको थोड़ा सेपरेटली लिख देंगे। यहाँ पर आपके पास नंबर 79 है, 9236 ये कुछ है, और फिर यहाँ पर इसको वर्गमूल निकालने का थोड़ा सा सारणीबद्ध करिए, प्रॉपर लिख लीजिए। कैसा काम करेंगे फिर देखा जाएगा। सबसे पहले इकाई की ओर से 2-2 अंक का जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो इकाई की ओर से 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद फिर काम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा। अब इसका मैं वर्गमूल निकालता हूँ। सबसे पहले जोड़े को हल करेंगे। जितने से पहाड़ा पढ़ते उतनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं। ऐसे आप 5 से पढ़ो तो 5 बार ले जाओगे, 6 से पढ़ोगे 6 बार जाएगा, 7 से पढ़ेंगे 7 बार ले जाएंगे। ये हमारा रूल होता है।
तो फिलहाल ये 8 8 64, 9 9 81, 9 से 9 बार ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 79 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 8 64 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 8 64 हो जाएगा। इतना सा हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 में से 4 घटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 में 6 घटेगा तो 1 बचेगा। 8 यहाँ फिर से लिखा, आपको जोड़ना भी होता है। 8 8 कितना हो जाएगा, 16 बन जाएगा। इतनी सी बात हो चुकी है। आगे क्या करेंगे, पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं, पूरा जोड़ा उतरेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 92, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कितना लोग बना पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप सोचिए किस नंबर से भाग करें कि काम हो जाए। तो भाग करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए 16 है आपके पास। जो भाग करने के लिए पहाड़ से पढ़ोगे आप, तो आपके पास 16 है। तो सोचिए 16 से यहाँ 15 में भाग जाएगा, नहीं 100 क्या करें, 100 पूरा 59 में भाग करें तो कितना हो जाएगा। 16 से भाग करें कितनी बार आएगा, 16 9 144 हो जाएगा ना। इतना तो जा सकता है, मैक्सिमम 9 बार तक ही जा सकते हैं। तो 16 9 144 हो जाएगा। तो आप 9 बार ट्राई करें, 9 बार यहाँ पे जाएगा। तो 9 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 9 से यहाँ 9 भी लिखेंगे। यहाँ जिससे पहाड़ा पढ़ते हैं उतना यहाँ लिखा भी करते हैं। तो यहाँ पे 9 9 81 हो जाएगा, हासिल बचेगा 8, और फिर 9 6 54 होगा। 54 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर पाएंगे आप 62 हो जाएगा, ठीक है। और 54 8 62, 6 बचा है, और 9 1 कम 9 6 15 हो जाएगा। इतना आप पा जाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात थी। और फिर आगे हल करेंगे। यहाँ पर क्या बन के आएगा देखेंगे। घटाया करते हैं हम लोग भाग में, तो घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 9 में से 2 घटेगा, 7 आ जाएगा, बाकी पीछे का ये सब कट जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर नया आप जोड़ा उतार लीजिएगा। पूरा पूरा कितना है, 36 है। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इस 9 को यहाँ लिख के जोड़ते भी हैं। 9 9 18 हो जाएगा, 18 के 8 होगा। हासिल कितना बचा है, 1 बचा है, और यहाँ पे 7 और 1 178 बन जाएगा। वो आप सोचिए कितनी बार जा सकता है। अगर कहें तो यहाँ पर 17 से अगर पहाड़ पढ़े तो 17 चौके 68 जा सकता है, पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे, 4 लिखेंगे भी। 4 चौके 16 होगा, 4 के 32, और 32 से 33 हो जाएगा। अभी 3 बचा है, 4 से 28 3, यहाँ पर 31 होगा, 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना बन के आएगा आपके पास, 4 1 कम 4 होगा, 4 3 7 बन जाएगा। मुझे लगता है कि पूरा पूरा आपका कहीं कट गया, पूरा पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काट दीजिए, 0 कुछ भी लिखिए, मैं ब्लैंक रख देता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। आपके पास जो बच के आया कितना आया है, वो 894। इसका मतलब क्या होगा, जो इसका वर्गमूल होगा किसका, 799236 का जो स्क्वायर रूट आएगा कितना होगा, वो 894 आ जाएगा। जी हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। तो बड़े आराम से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। सहजता से काम करें, स्टेप को फॉलो करें, कहीं भी कुछ भी छोड़े ना और काम कर जाएं। तो वर्गमूल निकालना थोड़ा आसान तो होता ही है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए सवाल। जैसे अगर कोई और सवाल मैं यहाँ पे लेने का प्रयास करूँ तो एक मैं और आपको दिखाता हूँ। 207936 है, 207936 207936 जी हमारे पास है प्रश्न, ठीक है। क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इसको हल करेंगे। वैसे कितना बन जाएगा, ऐसे इसका स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा इसमें। तो यहाँ पे आपको मिला है ना 2,07,936 है, ये प्रश्न है। इसमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, फिर से वही तरीका अपनाएंगे जो हम लोग किए हैं। एक लास्ट लगाता हूँ का वर्गमूल, फिर मैं तुरंत दशमलव पे आ जाऊंगा, ठीक है। ये बात आप समझिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए इसको बढ़िया सुंदर सा वैसे ही सेगमेंट में सेट करेंगे जैसा अभी किए थे। 207936 कुछ ऐसा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बढ़िया सा वही तरीका अपना लीजिए, प्रारूप बना लेते हैं। फिर लास्ट के इकाई से जो इसका अंश होता है वहां से हम लोग 2-2 नंबर का 2-2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, और जोड़ा लास्ट तक 2 अंक का ही बना है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए लास्ट में एक ही अंक बचा हो, अगर ये यहाँ पे 2 0 ना होता मान लीजिए कहता जी, तो यहाँ पे 2 को हम अकेला मानकर आगे चाहे 0 लिख दें, या फिर नहीं तो 2 को अकेला एक ही अंक का जोड़ा मान के काम करेंगे तब भी हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर है तो हम अभी लगा देंगे, या फिर यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, ठीक। इतना सा करने के बाद क्या बन जाएगा आपके लिए सवाल, देखिए। यहाँ पर सबसे पहले इस पहले पेयर को सॉल्व करेंगे। क्या होगा, 4 चौके 16, 5 25 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 से 4 बार ले जाएंगे। जितने से पहाड़ पड़े उतने बार ले जाइएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। 16 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ 4 लिख के जोड़ेंगे, 4 4 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 में से 16 घटा देंगे, 4 बन के आएगा। और फिर यहाँ पर कितना बन जाएगा,
79 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए अब कितनी बार जा सकता है, 8 है यहाँ पर और यहाँ पे 47 है। 8 से 47 में कितनी बार बाहर पढ़ सकते हैं, 8 पंचे 40, 8 6 48 ज़्यादा होगा, 8 पंचे 40 करेंगे तो यहाँ 5 लिख दूंगा मैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 पंचे 25 बनाएंगे और बच रहा है कितना आपके पास, 25 मतलब 2 बचेगा और 5 8 40 2 42 बन जाएगा। इतना सा आप करके आगे बढ़ेंगे। 9 में से 5 घट जाएगा, 4 आएगा। यहाँ पर 7 में 2 घटाते हैं तो 5 मिलेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 में 4 घट के 0 हो जाएगा। नया पेड़ उतारेंगे जो कि क्या है 36 है, ये नीचे आ जाएगा। 36 बन गया है और 5 यहाँ लिख कर आपको जोड़ना ही पड़ता है। 5 5 10 होगा, 8 1 9 होगा। अब बताइए 9 6 54, 6 बार जा सकते हैं क्योंकि यहाँ 6 से कट जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा और 6 9 54 होगा। इस प्रकार से आप इसको पूरी तरह से 0 कर सकते हैं और आपके जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 4 5 6 है ना, 4 5 6, 456 होगा आपका वर्गमूल। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं सवालों को बिना किसी परेशानी के। बस थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना होता है, प्रोसेस को एकदम मतलब ठोस मजबूती के साथ पकड़ बना के काम करेंगे, आप निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला जो प्रश्न मैं यहाँ लेने वाला हूँ, देखिए अभी आपको सिखा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, आपको बता रहा हूँ कि कैसे किया करते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न यहाँ पे मैं लूंगा, किसी भिन्न का अगर मान लीजिए आपको वर्गमूल निकालना हो तो आप क्या करेंगे। भिन्न के वर्गमूल में क्या क्या आपका अप्रोच होने वाला होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। भिन्न के वर्गमूल का आपका जो विशेष प्रकार का जो अप्रोच होगा वो मैं आपको तुरंत दिखाने वाला हूँ, समझिएगा, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। भिन्न के बाद आप ये लेके आऊंगा यहाँ पर मैं दशमलव का वर्गमूल। तो जैसे यहाँ पर अच्छा उदाहरण से पहले यही देख लीजिए, पहले ना किसी एग्जाम्पल को लाने से पहले आपको थोड़ा बता दूँ, बहुत कुछ खास नया नहीं, बस वैसे नॉर्मल से पुरानी बात है। अगर आपको क्या निकालना हो, अगर आपको निकालना हो कि किसी भी भिन्न का वर्गमूल क्या होगा ना, किसी भिन्न का वर्गमूल निकालना हो, भिन्न का वर्गमूल, अगर आपको भिन्न का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, आपके पास अंश रहेगा और हर रहेगा। तो फॉर्मूला ज्यादा कुछ ना अप्लाई करिए, अंश का हम लोग क्या करेंगे अलग वर्गमूल निकाल लेंगे और हर का अलग वर्गमूल निकाल लेंगे और फिर क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अंश का वर्गमूल बटा में हर का वर्गमूल, हर का वर्गमूल, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं। अंश का वर्गमूल बटा में हर का वर्गमूल कर देंगे तो आपका क्या होगा, जो भी उत्तर आएगा वर्गमूल का, फिर अंश हर का भाग करके हल कर पाएंगे, पूरा पूरा मान आ जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं, अंश और हर का भाग कर लीजिए, जो उत्तर आएगा उसका बाद में वर्गमूल निकाल लेंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अंश और का अलग अलग वर्गमूल निकाल के भाग करेंगे तो भी ठीक है, भाग करके वर्गमूल निकालिए तो भी ठीक है, इसमें कोई भी बात नहीं गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो उतना उत्तर उतना ही आने वाला होगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक सवाल लेकर दिखाता हूँ कि अंश और हर का वर्गमूल अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, या फिर किसी भी भिन्न का वर्गमूल निकालने के लिए क्या आपका काम होगा। ठीक है, बस तुरंत एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे आप भिन्न का वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा आपके लिए एक मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, जैसे कोई भी नंबर हो, ऐसे यहाँ लिखा हूँ 100/25, यही लिख दिया, सबसे आसान लेके आए हो अभी, स्क्वायर रूट ऑफ 100/25। तो यहाँ पे 100/25 अगर लिखा गया है, कोई इसका वर्गमूल निकालना है तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो यह है कि वर्गमूल निकालकर भाग दे दीजिएगा, सबसे आसान है, या फिर उससे भी आसान कह लेंगे कि भाग देकर वर्गमूल निकालेंगे। दोनों में समान चीजें होंगी, कोई तकलीफ नहीं होगा, आप कर सकते हैं जैसा भी आपको सुविधा लगे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल आपको करके दिखा रहा हूँ कि वर्गमूल निकाल के भाग करूंगा, भाग निकाल के वर्गमूल करूंगा, दोनों काम करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अगर 100 का वर्गमूल कहा जाए 10 पाएंगे आप, 25 का वर्गमूल कहा जाए 5 पाएंगे, आराम से अंश का वर्गमूल निकाल लेंगे अलग अलग से। अब 5 एकम 5, 5 2 10 होगा, 2 हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको भाग देकर वर्गमूल करना होता तब भी आप बहुत सही थे, 100/25 कहेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100 होगा, बराबर स्क्वायर रूट का अंदर 4 है, 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप किसी भी विधि से लगाएंगे तो बात आप सही कर पाएंगे। जैसे एक और प्रश्न लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास होने वाला प्रश्न यह है कि जैसे यहाँ पर 324 हो जाएगा, बटा में 49 है, 324 है, बटा में क्या हो जाएगा 49 होगा। तो ये है प्रश्न, इसका क्या करना है हमको, जैसे इसका वर्गमूल अगर निकालना ही हो तो आप क्या करेंगे, देखिएगा
तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि 324 का 49 से भाग करके लगाए, अगर कटे तो, अगर कट रहा हो तो जैसे 49 7 से कटेगा तो 7 से क्या कट सकता है, क्या 7 चौका 28, 4 32 होगा 44, 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब भाग दिए बिना ही आप काम कर लें, भाग लास्ट में दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 324 का वर्गमूल निकालेंगे। 324 किसका वर्ग है सोचिए, आप अगर कहेंगे तो कहेंगे 18 का वर्ग है। ठीक है, 18 का वर्ग 324 होगा, वर्गमूल कितना आएगा 18 आ जाएगा। और फिर यहाँ 49 का वर्गमूल होगा 7, तो बड़े आराम से आप 18/7 लिख देंगे, इसका वर्गमूल निकाल के। तो अंश और हर का अलग अलग वर्गमूल निकाल लीजिएगा, वही क्या होगा, भिन्न का वर्गमूल होता है। चाहे तो आप भाग देकर भी कर सकते हैं, कभी कभी भाग चला जाता है, कभी नहीं भी जाता है, तो फालतू में दशमलव पहले बनाने से बचने का प्रयास करें, वर्गमूल निकाल लें तभी भाग करें। ठीक है, तो ये चीजें होंगी और आपको मैं सिखाऊंगा तुरंत इसी कड़ी में कि किसी भी यहाँ पर दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दशमलव का वर्गमूल भी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो दशमलव को भिन्न बदल के लगाएं या फिर दशमलव का ही लगा के दिखाएं, तब भी आपकी बात सही मानी जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मैं प्रश्न लेकर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक है अंडर के अंदर लिखा है 0.0576 अपॉन में यहाँ पर स्क्वायर रूट एक ही था, मैं अलग अलग कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 0 क्या हो जाएगा 0144 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके पास सवाल बनी हुई है। सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहली बात अगर वर्गमूल निकालना होगा तो दशमलव हमेशा क्या होता है, सम स्थान पर होता है। वर्गमूल जो होगा, वर्गमूल में हमेशा दशमलव का सम स्थान पर रहता है, ये फिक्स बात होती है। दशमलव कभी भी विषम स्थान पर नहीं होगा। अगर मान लीजिए विषम स्थान पर है तो आप पीछे 0 बढ़ाकर तब आप दशमलव वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, नहीं तो आप वैसे करेंगे। आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, जो अभी सवाल सामने है उसको लगाइए और फिर दूसरी स्थिति दिखाने वाला हूँ। ऐसे यहाँ पर दशमलव, यहाँ पे 576 आपके पास कोई नंबर है, यहाँ पर जो मतलब कि जो अंक दिया गया है वो अंक के द्वारा आप कह सकते हो कि 576 कोई संख्या दी गई, सार्थक अंक कह लीजिए। यहाँ 576 है, 576 में से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 576 किसी का वर्ग है क्या, 576 जो है वो किसी का वर्ग है क्या, कहोगे हाँ 24 का वर्ग है। 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। 576 का वर्गमूल 24 आएगा, तो आप उत्तर में क्या लिख दीजिएगा 24 लिख देंगे। बड़े आराम से आप अंश का वर्गमूल निकाले बटा हर का वर्गमूल निकाल लीजिए। बट यहाँ पे दशमलव था, दशमलव में आप दशमलव आपके रास्ते में कोई अड़चन नहीं डालेगा, आप केवल अंकों का वर्गमूल निकाल लीजिए, जो संख्या दी गई हो जो आपको सही अंक लगे। यहाँ पर 576 था, उसका वर्गमूल 24 आ गया है। 144 था, उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। करनी हमारे पास गायब हो गई है। अब दशमलव का लेखा जोखा कैसे करेंगे, दशमलव के लिए क्या करेंगे आप, दशमलव कितने अंक पे था, दशमलव 4 अंक पे था, तो 4 का आधा क्या होता है 2 अंक होता है, तो आप 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, बड़े आराम से आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ 4 अंक पे दशमलव था, 4 का आधा 2 होगा, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो इतना बन जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए और ये क्या होगा 12 बनेगा, 12 और ऊपर क्या बनेगा 24 बनेगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा, तो आपका क्या आएगा उत्तर आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप दशमलव का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दशमलव सम स्थान पर होना चाहिए, नहीं है तो आप पीछे एक 0 बढ़ा लीजिए जिससे वो सम स्थान पर बन जाए। अब फिर उत्तर में क्या करेंगे, उत्तर में दशमलव आधे अंक पे लगा देंगे। 4 अंक पर दशमलव है, उत्तर 2 अंक पे लगाएंगे। 6 अंक पे दशमलव है, उत्तर में 3 अंक पे लगाएंगे दशमलव। तो वर्गमूल से निकलने के बाद दशमलव आधे अंक पे हो जाता है और वर्ग करने के बाद दशमलव क्या होता है 2 गुने अंक पर लगाया करते हैं। ये चीजें हम लोग जानेंगे। जैसे क्या होगा 1.2 है, इसका वर्ग क्या कर लीजिए, वर्ग का मतलब क्या होगा 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। दशमलव कहाँ लगेगा, देखिए दशमलव 1 अंक पे था, वर्ग करने दशमलव कितना अंक लगेगा 2 गुना का मतलब 2 अंक लगाएंगे हम लोग 1.44 लिखा जाएगा। ये चीज होता है। अच्छा, इसी का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल में दशमलव आधे अंक पे लगाएंगे, वर्ग में दशमलव 2 गुने अंक पे लगाया करते हैं। ये चीज हम जान लेंगे, ठीक है, 2 गुना स्थान होता है उसका। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। मैं आपको एक आध दो वर्गमूल निकाल कर दिखाता हूँ, जिससे क्या हो, जो ऐसे वर्गमूल हो जिसका वर्गमूल हमको ना पता रहता हो और उसका भी वर्गमूल निकालना हो। देखिएगा आपके लिए मैं वर्गमूल लेके आ रहा हूँ कोई बढ़िया सा। देखिएगा जैसे अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर एक है कि 1296 लिखा गया है अंक में पूरा, बाकी दशमलव इसमें लगा है 8 अंक पर। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5, 6, 7,
8। यहाँ पे दशमलव लगा के कह रहे हैं इसका क्या निकाल लीजिए, वर्गमूल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालने की दो विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो यह विधि है कि आप क्या कर सकते हैं कि इसका वर्गमूल डायरेक्टली मतलब जो जैसे दशमलव में दशमलव के हिसाब से काम कर ले, या फिर दशमलव हटाकर कैसे लगाएंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो क्या किया जाएगा, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह हो कि पहले दशमलव हटा के कैसे करेंगे वो सीखिएगा। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, जितना अंक दशमलव हो उतनी जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 0.0000 4 बार 0 है, बाकी बार 196 में लिखा है पूरे का बट्टा। देखेंगे यहाँ पे दशमलव 8 अंक पर मैं यहाँ पे 8 शून्य वाली इकाई वाला अंक से गुणा कर देंगे। एक के बाद 8 जीरो बढ़ा के गुणा कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये काम करेंगे। नीचे भाग भी करना पड़ता हमको, ये हमारा सबसे बेसिक चीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, क्या हुआ, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, गुणा भाग करेंगे जीरो वाली संख्याओं से, इससे इसका दशमलव खत्म होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 8 बार 0 क्या होगा, दशमलव के 8 हमको इधर करेगा, ऊपर 1296 बनेगा, नीचे क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 शून्य के साथ एक यहाँ पे सजा होगा। हम लोग क्या करेंगे 1296 का वर्गमूल निकालेंगे। बताइए 1296 वर्गमूल किसका होता है, ध्यान ना आए तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। एक छोटा सा काम करेंगे, जैसे यहाँ पर 1296 है, वर्गमूल देखिए कर ही लीजिए, भाग विधि से लगा रहा हूँ, बाकी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसके बाद ही। क्या होगा, जैसे 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे 9 3 12 आ जाएगा, 3 लिख के जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। और फिर यहाँ 96 हो गया, वैसे कहा जाए तो 6 से कर सकते हैं, 6 36 हो जाएगा, और 6 36 39 होगा, पूरी तरह से कट जाएगा और आपके पास कितना आएगा 36। तो कहा जाएगा कि 1296 का जो वर्गमूल आएगा वो 36 आ जाएगा। लेकिन हर में क्या है, हर में 4 बार 0 है। यहाँ पर भी समझाऊंगा यही आपको कि यहाँ पर जैसे क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से बताने वाला हूँ, चिंता बिल्कुल ना कीजिएगा। आपको यहाँ पे जितना भी कभी भी वर्गमूल निकाल रहे हो आप, जितना बार शून्य लिखा होता है उसका आधा शून्य हो जाता है वर्गमूल निकालने पर, और वर्ग करने पर 2 गुना शून्य हो जाता है। जैसे 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100 होता है, तो 10 में 1 जीरो होता है तो वर्ग करने पर 2 जीरो हो गया। वही 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, 100 में 2 जीरो था उसका आधा हो जाएगा, 1 जीरो मतलब 10 बन जाएगा। तो कभी भी वर्गमूल निकालेंगे तो जीरो की संख्या आधी हो जाती है, अगर शून्य रहता है तो वर्ग करते हैं तो दोगुनी हो जाती है, ये चीज होगा। तो फिलहाल यहाँ पे 8 शून्य था तो यहाँ पे 4 शून्य बचेगा, और यही क्या होगा इसका वर्गमूल आ जाएगा, आराम से कह लेंगे। और हर में 4 जीरो है तो क्या होगा 4 अंक बाईं ओर दशमलव लगाएंगे, 0.0036 आएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, दशमलव को भिन्न बदलकर गुणा क्या कर सकते हैं, दशमलव को भिन्न बदलकर आप वर्गमूल निकालकर फिर बाद में फिर से भिन्न को दशमलव बदल दीजिएगा, वो आपका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर आपको क्या करना हो, ऐसा ना करने का मन हो, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ फॉलो कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सीधा सामने लिख के दिखा रहा हूँ। 1296 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कहोगे कितना 36 होगा। यहाँ आप निश्चित होकर 36 लगा दीजिए। दशमलव कितने अंक पे था गिनिए, 8 अंक पर था। उत्तर में कितने अंक पे लगेगा, 4 अंक पे लगेगा। 4 अंक का मतलब 1 2 3 और 4 अंक लगाएंगे, 0.0036 आएगा इसका वर्गमूल, आराम से आप कह सकते हैं। तो यही लास्ट में ओवरऑल आपको यह बताऊंगा कि वर्ग करने पर दशमलव की संख्या दोगुनी स्थान पर लगाते हैं, और वर्गमूल निकालने पर उसकी आधे स्थान पर लगा देंगे। और वर्ग करने पर जीरो की संख्या दोगुनी होती है, वर्गमूल निकालने पर जीरो संख्या आधी हो जाती है। ये हमारे पास सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, इसी से काम करेंगे। ये सब बार बार नहीं दिखाएंगे, बस आप लोग जल्दी से इसको कर ही लिया करेंगे, बस ना बार बार दिखाने का कोई अवसर नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। एक बार चीज़ों को समझकर उसी को बार बार अनुसरण करते रहें और आपका सही होता जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था कि दशमलव का वर्गमूल निकालते समय। तो दशमलव का वर्गमूल निकालने में घबराइएगा नहीं, केवल अंकों का जो अंक आपके पास हो जिसका वर्गमूल निकाल सको उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, दशमलव आधे अंक पे लगाएंगे लास्ट में उत्तर में, बस काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप सबके लिए एक और तरीके से यहाँ पर आपको मैं सिखाने वाला हूँ वर्गमूल की कौन सी विधि है, वर्गमूल का मतलब शॉर्ट ट्रिक कौन सा होता है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि इसका वर्ग क्या है या इसका वर्गमूल क्या हो। वर्गमूल क्या हो, वर्ग को तो मैंने पिछली क्लास में 9वीं क्लास मैंने बताया। अगर आप लोग 9वीं क्लास नहीं देखे हो, इस क्लास के बाद उसको भी जाके देखिएगा, जिससे आपको वर्ग करने का आसान सा तरीका आ जाएगा। वर्ग करने का मैंने यूनिवर्सल लॉ बताया था वहां पर,
सार्वभौमिक नियम है वो हर एक अंक के लिए सत्य होता है। आप जाकर चेक कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं वर्गमूल भी आपको बताने वाला हूँ। कोई भी संख्या होगी इस दुनिया जहाँ में जितनी संख्याएं बनी हैं, कोई भी संख्या होगी उसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। और हाँ, एक बात और बताऊंगा, जो संख्या में पूर्ण वर्ग रहेगी तभी वर्गमूल निकलेगा इस विधि से, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। और दूसरी बात क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसके लिए आपको भाग विधि ही अपनाना पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़े तो हमारे पास मिल रहा है, कोई मैं नंबर एक लेके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे नंबर आपके लिए लेके आ रहा हूँ बुक में से, जिसका यहाँ पे वर्गमूल निकालने वाला हूँ। जैसे क्या हो जाएगा कि कोई अपने आप से नंबर एक लिखता हूँ। जैसे आपके पास लिखा जाएगा 4225, 4225 हो गया। इसका वर्गमूल निकालना हो, कोई और संख्या ले लीजिए जिससे लगे कि हाँ कुछ नई संख्या है, और इसका वर्ग आप बताओगे। जैसे कि यहाँ पे 2916 हो गया, 2916 हो गया। इसका वर्ग भी हमको क्या, वर्गमूल क्या है इसका निकालना है। तो यहाँ पे मैंने दो संख्या लिया है, एक संख्या और मैं लेने का प्रयास करूंगा। जैसे क्या हो जाएगा, इसका वर्ग जो होगा वो 3136 ले रहा हूँ। 3136 यहाँ बीच में लिखता हूँ, 3136 है। इन सब का क्या निकालना, हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए काम करेंगे, आगे बढ़िएगा। सबसे पहले शुरुआत करें वर्गमूल निकालने के लिए। पहले सवाल हमारे पास है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इकाई के अंक पर ध्यान दें। इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 5 है। समझने का प्रयास को, बहुत आसान ट्रिक है, ऐसा बताऊंगा जिससे दोबारा कभी भूलोगे भी नहीं और हर एक सवाल लगा सकते हैं। तो इकाई का अंक 5 है। 5 जो है, 5 किस संख्या का वर्ग का इकाई हो सकता है, ध्यान समझेंगे। 5 जो होगा किस संख्या के वर्ग का इकाई होगा, 5 हमेशा 5 के ही वर्ग की इकाई होगी। इसका वर्गमूल का जो इकाई होगा वो 5 मान लेंगे। तो 5 जो था, इकाई जो 5 है, केवल 5 के वर्ग में ही आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पर 5 लिख दिए हैं। तो आपके इकाई का अंक तो 5 आएगा इसका वर्गमूल निकालने में। अब आपने इकाई के अंक से आपने इकाई का अंक वर्गमूल का निकाल लिए हैं। दूसरा अंक आप छोड़ देंगे, इसको इग्नोर करेंगे, आ जाएंगे जितने बचे हुए अंक हैं शेष अंकों पर। शेष अंक में 42 लिखा जाएगा। तो 42 जो है किस अंक के वर्ग के निकटतम मान की बात करेंगे। जैसे 42 जो है वो किस संख्या के वर्ग के पास है। अब 42 का मतलब 6 छंग 36, 7 सत्ता 49, 6 छंग 36, 6 के वर्ग और 7 के वर्ग क्या है, बीच है। 7 के वर्ग के और 6 के वर्ग के क्या है, बीच है। यहाँ पर ये संख्या 6 के वर्ग से ज्यादा है, 7 के वर्ग से कम है। हम लोग ज्यादा की बात नहीं करेंगे, न्यूनतम अंक लेने का प्रयास करेंगे और बना देंगे। क्या होगा, आपका अंक आ जाएगा 65। इसका क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा। आप आराम से कर सकते हैं, इतनी तरीके से कर लीजिएगा। और एक बात और बताऊं, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 5 था, इसलिए इसका क्या होगा, एक ही अंक यहाँ पे जायज होगा, इसके अलावा दूसरा रहे। और यहाँ बाकी सभी अंकों के लिए आपके पास दो अंकों की संभावना बनेगी। मैं उसको भी लगा के सिखाता हूँ। जैसे एक और अंक लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 56 25 की बात कर रहा हूँ। देखिए इसमें भी इकाई का अंक 5 है, तो इसका भी वर्गमूल जो होगा वो एक ही अनुमान आएगा। मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। जैसे इकाई का अंक 5 है, 5 किस संख्या का वर्ग है, केवल और केवल 5 का है ना। तो यहाँ पे कह सकते हो 5 का वर्गमूल जो होगा ये 5 के अंक में ही आ जाएगा। और फिर इसके बाद एक अंक आप छोड़ देते हैं और कितना बचा, 56। 56 जो होगा किस संख्या के वर्ग के बीच का स्थित होगा। तो 56 का मतलब क्या होगा, देखिए 8 और 64 हो जाता है, और 7 सत्ता 49 ना, 7 सत्ता 49 होगा और 8 64 होगा। इसी के बीच में क्या आएगा, आपका 56 आएगा। 56 क्या है, 7 स्क्वायर से बड़ा है, और 56 क्या है, 8 स्क्वायर से छोटा है। इस हिसाब से यहाँ पर जो होगा हम लोग हमेशा क्या करेंगे, छोटे अंक का अनुसरण करेंगे, बड़ा अंक छोड़ देंगे। छोटा अंक क्या है, 7 का वर्ग है, यहाँ पे 7 उतार लीजिएगा। क्या देगा आपको, ये 75 जो आएगा आपके संख्या का क्या बन जाएगा, वर्गमूल आएगा। इस संख्या का वर्गमूल 75 बनेगा। क्लियर हुआ, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। एक और सवाल लगाते हैं इस 33 36 के लिए। अब आप देखिए 6 जो है किस संख्या के वर्ग में आया करता है। 6 जो है किस संख्या के वर्ग में आया करता है, कहेंगे यहाँ पे या तो 4 चौको 16 हो जाएगा, या तो 8 9 81, 7 सत्ता 49, 6 छंग 36 होगा। आपके पास दो ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से समझिएगा मेरे साथ, चलिए मिलकर काम करिए। जैसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ इकाई 4 वाली संख्या का वर्ग करेंगे तब भी 6 आएगा, 4 चौको 16 है ना। अगर इकाई 6 वाली संख्या का वर्ग करेंगे तब भी आपके पास 6 आएगा, 6 छंग 36 होता है।
तो आपके पास दो अनुमान आ रहा है, या तो उत्तर क्या होगा 4 इकाई के साथ आएगा, या तो उत्तर आपके 6 इकाई के साथ आएगा। चलिए आपके पास इकाई के अंक निकालने की दो यहाँ पर विधियां हो चुकी हैं, फिर दो संभावनाएं हो गई हैं। अब उसके बाद दूसरा काम करें, आप 3 को छोड़ देंगे, बचा क्या है 31 है। अब आप मुझे यहाँ बताइए 31 जो होगा किस संख्या के वर्ग के बीच स्थित है। कहेंगे 5 का वर्ग 25 होता है, 25 ज्यादा है, लेकिन 6 का वर्ग 36 होता है, 36 से क्या है ये कम है। तो यहाँ पर हम लोग न्यूनतम अंक लेंगे, 5 का मान लेंगे, तो इसका उत्तर है तो 56 आएगा या फिर 54 आएगा। इसका उत्तर आने की दो संभावनाएं हैं, या तो 56 होगा या तो क्या होगा 54 होगा। तो आप सोचिए क्या हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे छोटा सा काम करना पड़ेगा, 54 और 56 के बीच 55 भी होता है, या फिर 55 इसके आसपास में रहेगा। 55 का क्या निकाल लेंगे वर्ग, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में किसी भी इकाई का मान 5 होता है उसका वर्ग निकालना सिखाया हूँ। देखिए 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, इस 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 पंचे कितना होता है 30, तो 55 का वर्ग 30 25 होगा। आप बताइए 30 25 से कम है ज्यादा है, ये 30 25 से ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा का मतलब 56 का वर्ग हम लोग कह देंगे। 55 से ज्यादा 56 होगा, 56 इसका क्या आएगा वर्गमूल आएगा। बड़े आराम से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए 2-4 सवाल लगाएंगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आराम से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या 2916 है, अगला प्रश्न हमारे पास 2916 है, इसका यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे। 2916 का वर्गमूल कैसे होगा सोचिएगा। सबसे पहले इकाई क्या है 6 है, इकाई जो 6 है किस संख्या के वर्ग मिलेगी, ये मिलेगी 4 के वर्ग में। 4 चौको 16 होता है, 4 के वर्ग की इकाई हो सकती है या फिर 6 के वर्ग की इकाई हो जाएगी। तो 4 या तो उत्तर आएगा इसका इकाई में, या तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। आपके पास इकाई के अंक से इकाई का अंक आ गया है, इकाई का अंक उत्तर का आ चुका है। अब क्या करेंगे, एक अंक छोड़ देंगे, बचा जो होगा उसको हम ले लेंगे। 29 जो है किस संख्या के वर्ग का बीच स्थित है। 29 मतलब 5 का वर्ग होगा 25, 5 के वर्ग से बड़ा है 29, लेकिन क्या है 6 के वर्ग से छोटा है, इसलिए क्या देंगे छोटा वाला अंक हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। उत्तर इसका 56 होगा, तो क्या होगा 54। आपने अभी 56 का निकाला, 56 का ये तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा आपका उत्तर ये 54 का हो जाएगा। आप कहेंगे इसका वर्गमूल कितना होगा 54 होगा। इस तरह से आप किसी भी सवाल के वर्गमूल को अच्छे से आसानी से लगा सकते हैं। ये है वर्गमूल निकालने की सबसे आसान ट्रिक। अगला एक सवाल और आपको दिखाऊंगा, तो थोड़ी बहुत क्लियरिटी इससे आने लगे, नहीं तो फिर हल्का फुल्का कंफ्यूजन होगा, तो वो अभी दूर होने वाला है आपके लिए। देखिएगा फिर से लगाता हूँ, किसी बढ़िया संख्या का यहाँ पे वर्गमूल आपको निकालने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 3969 एक संख्या है, 3969 और 3969 सही बोल रहा हूँ, 3969 3969। ठीक है, ये संख्या है, इसका क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल देखिएगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप सोचिए कि 9 कब आएगा, किस संख्या के वर्ग की इकाई 9 होती है। कहोगे 3 तिया 9 होता है और 7 7 49 होता है, तो 3 में भी इकाई 9 आएगा और 9 में भी इकाई 7 में भी इकाई 9 आएगा। तो यहाँ पे इसकी दो संभावनाएं बनेगी, 9 आने की, वर्ग की इकाई 9 आने की एक संभावना 7 के साथ होगा, एक संभावना 3 के साथ होगा। तो 7 7 49 में भी आपका 9 आ जाएगा, 3 तिया 9 में भी आपका 9 आएगा। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। उसके अलावा क्या बच रहा है, इकाई का अंक आपने कब्जा कर लिया, बचा एक अंक छोड़ देंगे, बचा हुआ जो अंक 2 बनेगा। आप उसको देखिए 39 जो है वो किस संख्या के वर्ग के बीच है। 39 जो है 6 के वर्ग से ज्यादा है, 36 से ज्यादा है 39, लेकिन यहाँ पे फिर क्या है ये 7 से कम है, तो 6 और 7 के बीच स्थित है। हम लोग क्या करेंगे छोटा वाला अंक लेने का प्रयास करेंगे, छोटा वाला अंक लेंगे ही। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, तो 63 बनेगा या फिर 67 बनेगा, या तो क्या बनेगा 63 बनेगा या फिर 67 बनेगा, 67 बनेगा, दोनों में से एक ही उत्तर आएगा। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो गई हैं, 63 67 के बीच में 65 भी होता है। तो एक काम करें, 65 का वर्गमूल बड़े आराम से आप कर सकते, वर्ग निकाल सकते हो। 65 का वर्ग कितना होगा बता दीजिए। 65 का वर्ग 5 बचे 25 कह देंगे, और 6 के बाद क्या होता है 7 होता है, 6 7 कितना कर देंगे 42। तो 4225 क्या है 65 का वर्ग है। अब देखें 4225 से कम है, ये कम है तो हम लोग क्या कहेंगे कम वाला अंक ले लेंगे। 63 क्या होगा इस संख्या का वर्गमूल आ जाएगा। इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं और किसी भी सवाल का ट्रिक के माध्यम से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये थी आपके वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इस क्लास में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे
और फिर मैंने भागफल वर्गमूल सिखाया, भिन्न का सिखाया, दशमलव का सिखाया और आपके पास है शॉर्ट ट्रिक भी थी वर्गमूल निकालने की। तो वर्गमूल की इस क्लास में कुछ इतना ही। फिर से मिलेंगे नई क्लास में। भी आपको दो चीज सिखाना है, घन कैसे निकालेंगे, घनमूल कैसे निकालेंगे, आसानी से एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। अगली चैप्टर अगली क्लास वही होगी। कल मिलेंगे फिर से नई क्लास में घनमूल और घन निकालने की ट्रिक को लेकर। उसके बाद में जो अगली क्लास में मिलूंगा उसके बाद वाले में फिर सवाल में लगाना शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर से नई क्लास में। तब तक के लिए यहाँ पर आप पढ़ाई करते रहिए। ये वीडियो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।